बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी को लेकर अक्सर परेशानियां बढ़ जाती हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं या रिश्ता जुड़ते ही टूट जाता है। तो आपको किसी देवी की कैसे उपासना करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो बहुत सारे सवाल आपके पास आते हैं, आए दिन पूछते रहते हैं। शादी में कॉलर्स भी, जब लाइव प्रोग्राम हम करते हैं तब भी ज़्यादातर यही सवाल होता है कि शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो क्या करें फिर? देखो, इसमें दो कारण है। पहली बात तो ये है कि जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव दूषित होता है और शुक्र अस्त होता है, विवाह भाव का कारक ग्रह अस्त हो, विवाह भाव का स्वामी ग्रह अस्त होता है या पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, तो ऐसे में लड़की हो या लड़का, उसके विवाह में विलंब होता ही होता है। विवाह में विलंब के बहुत से योग ज्योतिष शास्त्र में हैं, जिसे देखकर ये जाना जा सकता है कि विवाह में रुकावट का कारण क्या है। अक्सर हमने देखा है कि अगर जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त होता है या शुक्र नीच राशि में होता है या शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होता है, तो उनके विवाह में बहुत विलंब होता है। और जब शुक्र की शांति हो जाती है, जब शुक्र का दान हो जाता है, जब शुक्र के उपाय हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिश्ता भी होता हुआ देखा जाता है। तो अगर शादी में आपके भी रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट जाता है, तो कात्यायनी यंत्र की पूजा करनी चाहिए। ये आपको मार्केट में कात्यायनी यंत्र मिल जाएगा। मैं आपको कात्यायनी मंत्र बताना चाहता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसके पहले ओम क्लीम लगा लीजिएगा और मंत्र के बाद में क्लीम ओम लगा दीजिएगा। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है ना, तो गूगल पे लिखिएगा कात्यायनी मंत्र, तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियों ने जमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी की और पूजा की थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसकी पूजा अलग ही है। यह एक ऐसा सनातन धर्म का मंत्र है कि इसको पढ़ते समय मुंह में पान खाना जरूरी होता है। यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें पान खाना जरूरी होता है। कमल गट्टे के माला पर पीला वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर केले के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाकर पूरब दिशा में मुंह करके संपूर्ण पीले वस्त्र धारण करके जो कन्या इस मंत्र का 10 माला सुबह शाम जप 10-10 माला सुबह शाम जप करती है, 21 दिनों तक ये अनुष्ठान करती है और 21वें दिन किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर हवन का कार्यक्रम और ब्राह्मण को खीर पूरी खिला करके पीले वस्त्र का दान करती है, उसकी सद्य मनोकामना पूर्ति होती है और उसे दिव्य तेजस्वी दीर्घायु धन धान्य से संपन्न वर की प्राप्ति होती है। कलयुग में ये मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है, बस इसको शुद्ध और सही ढंग से करने की जरूरत है। इसके साथ ही तुलसीदास जी के रामायण के सुंदरकांड का पाठ भी करना जो है बहुत ही लाभकारी माना गया है। सुंदरकांड में कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। अगर इसको मतलब कि जो है संपुट लगा करके और संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ 7 दिनों तक कर दिया जाए, तब भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन कन्याएं रुद्राक्ष की माला पर ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकती हैं। सोमवार को माँ पार्वती का श्रृंगार कराएं, 16 सोमवार का व्रत करें। विवाह के अगर अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं तो उत्तर पूर्व की दिशा में अपने घर में पानी का फव्वारा लगा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपके सप्तम भाव को शनि देख रहा है और या सप्तमेश को शनि देख रहा है, तो विवाह में विलंब होगा। अगर ऐसे में विवाह में देरी हो रही है तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर दूध के साथ काले तिल भी चढ़ाएं, जल भी चढ़ाएं और 1000 बेलपत्र लेकर के ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में कोई जल की धारा भी देता रहे।
ये उपाय अगर आपने 7 दिन लगातार कर लिया तो आप मान लीजिए कि विवाह का कार्यक्रम सद्य सिद्ध होने वाला है। साबुत उड़द, काले तिल या सरसों का तेल, ये भी आप शनि मंदिर में अगर दान करें तो शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।